नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज है जितिया का दिन, तो शाम के 5 बज रहे हैं। मैं नहा धोआ करके हो गई हूँ तैयार। पूजा कर ली है मैंने। और जितिया में ना हमारे यहाँ पर ऐसी ही सिंपल पूजा होती है। कथा करते हैं मंदिर में जा कर के या नदी के पास, लेकिन मैं अपने घर में ही पूजा कर लेती हूँ। इसके बाद शाम को चली गई थी मैं मंदिर से आने के बाद पूरी रात मैं ऐसे ही थी। फिर सुबह उठ करके सबसे पहले तुलसी का पत्ता और गर्म पानी से पारण किया, और इसके बाद मैंने बेटे के लिए नाश्ते में बनाया था पोहा, और अब मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद ये सारी सब्जियाँ मैं कट कर लूँगी, क्योंकि ना जितिया के पारण में बहुत सारा खाना बनाया जाता है। तो सारी सब्जियों को पहले मैंने कट कर लिया, ताकि एक जगह पर फिर मैं आराम से धीरे धीरे करके बना पाऊँ। क्योंकि जब आप निर्जला व्रत रहते हो ना, तो फिर आप बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कुछ भी काम करने की, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है। पारण के भी बहुत सारे नियम होते हैं, इतना सारा खाना बनाना पड़ता है। तो चलिए, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, सभी लोग चाय और पोहा खा लिए हैं। बेटे को टिफ़िन में पोहा ही दे दिया था। यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी भिंडी की भुजिया। तो भिंडी को कट करके, मतलब कि इसे पानी से धोने के बाद अच्छे से पोंछ लिया, ताकि इसका पूरा पानी सूख जाए। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी भिंडी की भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि ना मुझे बहुत सारी सब्जियाँ भी बनानी है। तो थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें हम बनाएंगे। यहाँ पर मैं भिंडी को 4 हिस्सों में कट करके इस तरह से कट करी हूँ। छोटी भिंडी है तो 2 हिस्सों में करेंगे, यानी कि एक भिंडी के 8 हिस्से होंगे, और बड़ी है तो 12 हिस्से होंगे। तो चलिए, अब मैं प्रणाम करके शुरू हो गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले गैस के ऊपर मैंने रख दिया लोहे की कढ़ाई। इसमें डालेंगे थोड़ी सी सरसों का तेल। सरसों के तेल में खाना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सरसों के तेल में ही खाते हैं। तेल गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया पंचफोरन, और इसमें डालेंगे अब भिंडी। इसको हम अच्छे से भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। इसके बाद नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल करके मैं इसे थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी ना तो फटाफट से बन करके तैयार हो जाएगी। ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मीनवाइल यहाँ पर मैं कट कर लूँगी झिंगनी को। तो एक सब्जी मैं मिक्स बनाने वाली हूँ, जिसमें मैंने लौकी, झिंगनी, गाजर और बरबट्टी, ये सब का यूज़ करना है मुझे। और ये देखिए, हमारी भिंडी की भुजिया बन करके बिल्कुल तैयार हो गई। तो इसे निकाल लेंगे। तो अब सेम कढ़ाई में मैं फिर से सरसों का तेल डालूंगी, और एक करेले का भी भुजिया बनाऊंगी। खूब सारे मेरे पास करेले भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी एक सूखी भुजिया बना ही लेती। तो इसमें डाला मैंने फिर से पंचफोरन और एक सूखा लाल मिर्च डाला, छौंक लगाने के लिए। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब जब ये छौंक अच्छे से चटक गया था ना हल्का सा, फिर हम इसमें डाल देंगे कटे हुए करेले। इसके बीज मैंने हटा दिए, क्योंकि ये जो करेले ना काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो इसके बीज मैंने हटा दिए थे। क्योंकि फिर बीज रहते हैं ना, तो फिर ये खाने में अच्छे नहीं लगते। अच्छा, जो छोटा वाला करेला होता है ना, उसके बीज बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं करेले को ढक करके भूनूंगी। मीनवाइल यहाँ पर सारी सब्जियों को हम धो लेंगे। तो एक मैं मिक्स वेज बनाऊंगी, जिसमें लौकी, झिंगनी, बरबट्टी और है आलू, और थोड़ा सा गाजर भी है, और 1-2 बैगन को भी मैं कट करके डाल दूंगी यहाँ पर। तो आलू को भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी, जिस तरह से सारी सब्जियों को कट किया है ना, उसी तरह से। इससे क्या होगा, सभी को कुक होने में समय एक सा ही लगेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी करके ही चीज़ें बना रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, और खाने वाले बस हम 3 ही लोग हैं, इसीलिए। तो करेले की भुजिया को मैंने उधर साइड में रख दिया, उस कढ़ाई को, और दूसरा कढ़ाई मैंने रख दिया। इसमें डाला थोड़ा सा सरसों का तेल। देखिए कितने कम तेल में ना सब्जी बन करके तैयार होगी, और बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। 2-3 तेज़पत्ता डालेंगे, पंचफोरन डाला है मैंने, और इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू को हम 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ पर मैं इसे हाई फ्लेम पर ही भून रही हूँ, क्योंकि बाकी सब्जियों के साथ भी ना ये अच्छे से भून जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, करेले अच्छे से भून गए थे, फ्राई हो गए थे, मतलब हल्के से सॉफ्ट हो गए, 50% डन हो गए थे। तो मैं इसमें 2-3 प्याज को कट करके डालूँगी, और इसे हम ढक करके फिर से कुक करेंगे। इसमें अब हम डालेंगे हल्दी और नमक। इससे करेले में थोड़ा सा मॉइस्चर छूटेगा प्याज की वजह से, और जो करेले हैं ना बहुत अच्छे बन करके तैयार होते हैं। तो ढक करके हम इसे रख देंगे लो फ्लेम पर कुक होने के लिए। मीनवाइल देखिए 3-4 मिनट हो गए, आलू अच्छे से भुन गई थी। तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़े से भीगे हुए काले चने। आज के काले चने की सब्जी ज़रूर बनती है। तो चने को भी 2 मिनट के लिए भून लिया आलू के साथ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। अच्छा, जितिया में ना प्याज लहसुन स्किप नहीं करते, प्याज लहसुन खाते हैं। तो
तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया। अब मैं यहाँ पर मार्केट से लिया हुई अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट घर में बना करके डाल सकते हैं या फिर उसे क्रश करके भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए भून लिया ताकि उसका कच्चा फ्लेवर दूर हो जाए। बाकी के रूटीन के मसाले डालेंगे जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर और यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है सब्जी मसाला। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। या फिर आप छोले मसाला डाल सकते हो। नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। सभी चीज़ों को करेंगे मिक्स। 1-2 चम्मच मैं इसमें पानी डालूंगी और यहाँ पर मैंने 3 से 4 टमाटर को कट करके डाल दिया है। इससे सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगी। तो इसे मैं ढक करके रखूँगी 2-3 मिनट के लिए। अब देखिए करेले हमारे बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो गए हैं। आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। हल्के से कड़वे लगेंगे जितना आपने करेला लें, थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डालेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल भी फिर ये कड़वे नहीं लगते। मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच के करीब चीनी डाला है। हल्का कड़वा, मीठा और तीखा रहता है तो ये भुजिया मुझे बहुत पसंद आती है। आज मुझे इस तरह से चटपटे करेले खाने का मन था तो मैंने इसमें डाल दिया है। आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हो। थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डालिएगा ना तो आपको इसमें चीनी वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर करेले बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। तो हमारी सिंपल सी करेले की भुजिया बनकर के भी तैयार हो गई है और ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तब हम इसमें बाकी की कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। इस सब्जी में हम पानी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें लौकी और जो झिमनी डाला है ना, उसकी वजह से पानी अपने आप ही अलग हो जाएगा। झिमनी भी बहुत सारे मात्रा में था तो पानी ये छोड़ती ही है, तो उसी पानी में ना ये सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। अब हम इस सब्जी को धीमी धीमी आंच पर भूनते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो साइड में मैं यहाँ पर अब कर रही हूँ कढ़ी पकौड़े की तैयारी। तो कढ़ी के लिए मैंने 1 कटोरी दही लिया, आधी कटोरी बेसन और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगी। आप चाहो तो इसे सिंपल तरीके से भी बना सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डालूंगी ताकि ये बिल्कुल चटपटी सी लगे खाने में। वैसे व्रत के बाद ना ऐसा लगता है क्या खा ले, लेकिन खाया कुछ भी नहीं जाता है। ट्रस्ट में फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। ऐसा लगता है ना, मतलब कि कुछ खाने का ही मन नहीं करता, लगता है बस पानी ही पीते रहें। लेकिन ना बनाना तो पड़ता ही है भाई, तो चलिए बना लेते हैं। अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसके बाद इस पर पानी डाल दिया और देखिए सब्जी ने कितना सारा पानी रिलीज किया ना। हम इसे इसी तरह से ढक ढक करके लो फ्लेम पर कुक करते रहेंगे। तो साइड में मैं इस कढ़ाई को रख दूंगी और दूसरे बर्नर पर करेंगे कढ़ी को छौंक लगा देते हैं। इसके लिए मैं लूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। तो 1 बड़ा चम्मच ही मैंने सरसों का तेल लिया है। कढ़ी को छौंक लगाने के लिए ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है, बस उतना ही तेल डालें जितना में आपका जो फ़ोरन है ना वो अच्छे से पक जाए। तो डाल दिया मैंने 2-3 तेज पत्ता, थोड़ी सी मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सरसों दाना, 2 सूखी लाल मिर्च तोड़ करके डालेंगे। अच्छी फ्लेवर वाला हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर कढ़ी में बहुत अच्छा लगता है। अब हमने जो दही और बेसन के मिक्सचर को तैयार किया था उसे डाल दिया। पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे तब तक जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल हाई रखनी है और हाई फ्लेम पर कंटिन्यूस इसे मिक्स करते रहना है। तो मैं इसे मिक्स भी करते रहूँगी और साइड में मैं पकौड़े की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ना एक के बाद एक सारे काम करते जाइए तो अच्छा रहता है। क्योंकि बहुत मतलब कि ना खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत तेज़, मतलब कि ना ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर सा ही आ रहा है। तो चलिए इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी काली मिर्च, अजवाइन, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बैटर तैयार करेंगे। अच्छा, आपको पकौड़े के लिए जब भी बैटर बनाना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालें, क्योंकि बैटर की कंसिस्टेंसी ना हल्की सी गाढ़ी होनी चाहिए, तभी आपके जो पकौड़े हैं ना अच्छे बन करके तैयार होंगे। अब यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसमें कोई भी लम्स या गांठें ख़त्म ना हो जाए। 10 मिनट के लिए अच्छे से विस्क करेंगे। इससे क्या होगा, पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर देखिए कढ़ी भी उबाल आ गया था, तो मैं इसे लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी कुक होने के लिए। मीनवाइल चावल को भी रख देते हैं बनने के लिए। तो 2-3 पानी से चावल को मैं अच्छे से धो लूँगी। इसमें जितना भी वाइट स्टार्च होता है ना वो सारा निकल जाए, तब तक हमें चावल को अच्छे से धोना चाहिए, रगड़ रगड़ करके अपने हाथों से। तो चावल मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहो तो डेगची में भी बना सकते हैं। तो चलिए कुकर को रख देते हैं।
जितना आपने चावल लिया है उसका 2 गुना पानी लेना है। अगर आप बासमती चावल ले रहे हो तो 1.5 गुना लीजिएगा। मैं यहाँ पर जीरा सार चावल बना रही थी तो 2 गुना पानी लिया है और कुकर को रख दिया है उबलने के लिए। अब देखिए सब्जी बनकर के तैयार हो गई थी, तो थोड़े से धनिया पत्ती डालेंगे बारीक कटी हुई खूब सारी, और डालिए गरम मसाला और सब्जी को मिक्स करेंगी। सब्जी तैयार है। मिक्स सब्जी बहुत टेस्टी लगती है खाने में ये। अब यहाँ पर हम पकौड़े बनाने की तैयारी करते हैं। तो बैटर को भी 10 मिनट हो गया था रेस्ट करते हुए। इस तरह से रेस्ट करता है ना बेसन, जब फूल जाती है तो पकौड़े बहुत ही फूले फूले बन करके तैयार होते हैं। फिर आपको इसमें बेकिंग सोडा वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप बेकिंग सोडा डालोगे ना तो तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है पकौड़े, इसलिए इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कीजिएगा ना, तो फिर आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और थोड़ी देर रेस्ट ज़रूर कराइएगा। तो चलिए पकौड़े को हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। मैं यहाँ पर अपने हाथों से ही पकौड़े डाल रही थी। अब मैं आपको चम्मच से भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। जब पकौड़े डालेंगे ना तब गैस की फ्लेम हाई रखेंगी और इसके बाद हम मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चम्मच से भी ना कितना अच्छा शेप ले रहा है पकौड़ा और किस तरह से ये फूलता ही जा रहा है। जैसे मैं डाल रही हूँ ना ये फूल रहे हैं। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में बहुत कम ही तेल का यूज किया है, तो इसलिए मैं एक साथ ज़्यादा नहीं डालूंगी। और ये देखिए पकौड़े कितने फूले फूले बन करके तैयार हो रहे हैं। तो पकौड़ों को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। चलिए जब तक हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर मैं तरुआ बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। हमारे दरभंगा में ना तरुआ ज़रूर बनाते हैं, तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 आलू और थोड़ा सा लौकी, 1 बैगन और 2 हरी मिर्च का तरुआ बनाऊंगी। और थोड़े से जो भीगे हुए चने थे ना उसके भी पकौड़े बना लेंगे, तो 5 तरह के पकौड़े भी हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरे सारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं। देख करके आपको लग रहा होगा कितने फ्लफी बन करके तैयार हुए हैं। बैगन को भी मैं लंबे लंबे में ही कट करूँगी, क्योंकि ये जो बैगन है ना ये छोटे साइज़ का ही मुझे मिला था। और देखिए बैगन में कीड़ा लगा हुआ था, तो इसे मैं काट करके पहले हटा दूँगी। लौकी को यहाँ पर मैं गोल गोल शेप में कट कर रही हूँ और मिर्ची को 2 हिस्सों में कट कर लिया था। यहाँ पर कढ़ी देखिए हल्की सी गाढ़ी हो गई है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। 20 से 25 मिनट हो गया कढ़ी को पकते हुए। कढ़ी अच्छे से पकती है ना तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। जैसे बोलते हैं ना काढ़ काढ़ के जब आप बनाओगे ना कढ़ी तो बहुत टेस्टी लगती है। पकौड़े डाल करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगी। मीनवाइल यहाँ पर मैं तरुआ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आधा कटोरी लिया है मैंने गेहूं का आटा, आधा कटोरी चावल का आटा, आधा कटोरी ही बेसन लिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, इससे फ्लेवर और स्वाद बहुत अच्छा आता है और डाइजेशन में भी हेल्प करती है। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला, चटपटा बना रही हूँ मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें मसाले डाल सकते हैं। मैंने डाला है जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल करके एकदम गाढ़ा सा बैटर बना करके तैयार करेंगे। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए, ताकि जब हम तरुआ को फ्राई करें ना तो इसके ऊपर मसालों की कोटिंग अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले बैगन को ही मैंने काट करके पानी में रखा था, तो उसे ही डाल दूंगी और करूंगी अच्छे से मिक्स। अब आप इस तरुआ को ना चाहो तो तेल में भी फ्राई कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसे तेल में नहीं फ्राई करने वाली हूँ। कढ़ी पकौड़ा बन करके तैयार हो गया, तो चलिए पहले इसकी तैयारी कर लेते हैं। नमक डाल देंगे। अच्छा काफ़ी सारे लोग ना पहले ही नमक डाल देते हैं, जिसकी वजह से ना कढ़ी फट जाती है। तो देखिए मैंने सबसे लास्ट में नमक डाला है तो कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटती है। तो इस तरह से कढ़ी बना करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अब चलिए कढ़ी में थोड़ा सा छौंक लगाते, तो यहाँ पर मैंने सरसों के तेल को गर्म कर लिया है। आप चाहो तो देसी घी में भी छौंक लगा सकते हो। थोड़ी सी जूलियंस में कटे हुए अदरक डाले, आधी छोटी चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर और स्वाद बहुत अच्छा आता है। और तड़का को डाल देंगे हम कढ़ी के ऊपर और लीजिए हमारा डिलीशियस सा कढ़ी पकौड़ा बन करके तैयार हो गया, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में।
बहुत टेस्टी ये कढ़ी पकौड़ा बनकर के तैयार हुई थी फ्रेंड्स, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ढक करके रख देंगे ताकि इसमें सारे फ्लेवर्स इंटैक्ट रहे। अब चलिए पकौड़े बना लेते हैं, तरुआ बना लेते हैं। मैंने बोला ना मैं इसे फ्राई करके नहीं बनाने वाली, तो इस तरह से तवे पर देखिए 1 से 1.5 चम्मच के करीब ही सरसों का तेल होगा, उसी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक बार में खूब सारे फ्राई भी हो जाते हैं और ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है, और आप जब खाओगे ना तो आपको ये बिल्कुल भी ऑयली भी नहीं लगते हैं। मेरे घर में ऑयली किसी को भी नहीं पसंद आता है खाने में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस तरह से ही तरुआ बनाऊं। अब आप चाहो तो इसे ढक सकते हो ताकि ये जल्दी जल्दी से अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। यहाँ पर मैंने लौकी, आलू और जो मिर्च कट किया था ना वो डाल दिया है, और इसे भी मिक्स करके छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर भी थोड़े से मसालों का फ्लेवर चला जाएगा और जो तरुआ है ना उसमें बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो 2-3 मिनट के बाद हम इसे टर्न कर देंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। आप इसे तेल में फ्राई करोगे तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारी बनकर के तैयार होंगे। लेकिन अगर आप लोग ऑयली खाना पसंद नहीं करते तो इस तरह से इसे बना सकते हैं। ये वाले भी ना गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने तेल में फ्राई करके नहीं बनाया है। तो इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल तो सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो बैगन का तरुआ तो बनकर के हमारे यहाँ तैयार हो गया है। देखिए मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, जिसकी वजह से कलर बहुत अच्छा आ गया और एकदम अच्छे से ये कुक हो गए थे। तो बैगन का तरुआ तैयार हो गया, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब फिर से मैंने 1 चम्मच के करीब तेल डाला है। इस बार मैं इसमें आलू को फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरह से सारे पकौड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। आलू, लौकी सभी चीज़ें की हमारी तरुआ बनकर के तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर मिर्ची को भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप चाहो ना तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल भी डाल सकते हो, तो इससे ना ये बहुत और अच्छे से लगेंगे, और अच्छे फ्राई हो जाते हैं। ऊपर से आप चाहो तो थोड़ा बहुत तेल डाल सकते हैं, जैसे 1-2 चम्मच के करीब ऊपर से तेल डालिएगा, तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे फ्रेंड्स। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमने इसे सेलो फ्राई करके बनाया है। अब मैं इस पापड़ थोड़े से फ्राई कर लूँगी। वैसे हम लोग तो रोज़ पापड़ को सेक करके ही खाते हैं, लेकिन आज फेस्टिवल थी तो मैंने सोचा चलो पापड़ को भी फ्राई कर देते हैं। और थोड़ी सी मुझे फ्राई करने थे चरौरी और चिप्स, तो उनको भी मैंने फ्राई कर लिया। थोड़ी सी ही फ्राई करूँगी मैं, क्योंकि इतना सारा ऑलरेडी बहुत चीज़ें बन गया है, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं खा पाएगा। तो चलिए सारी चीज़ बन करके तैयार हो गई है और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल भी बचा है और थोड़ा सा बेसन का बैटर भी बचा था, तो भीगे हुए काले चने मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके पकौड़े बना लेंगे। बहुत टेस्टी लग रहे थे ये खाने में फ्रेंड्स। अब मैंने इसमें ना बाद में थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स किया था, लेकिन ना वो फिर ज़्यादा ही वो हो गया था, मतलब आटा आटा सा लग रहा था। इस तरह से हल्के से पतले पतले रहते हैं ना, तभी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में। और ये लीजिए हमारी पूरी थाली बनकर के तैयार हो गई है। जितिया स्पेशल पूरा खाना बनकर के तैयार हो गया है। अब बारी है थाली लगाने की, तो चलिए थाली लगा लेते हैं। तो कढ़ी पकौड़ा का टेक्सचर देखिए कितनी अच्छी से गाढ़ी हो गई है ना, बहुत टेस्टी ये कढ़ी पकौड़ा बनकर के तैयार हुआ था। तो सबसे पहले चावल रखेंगे, कढ़ी रखेंगे और ये हमारी मिक्स सब्जी, जिसमें मैंने 7 सब्जियों को मिक्स करके बनाया। करेले का भुजिया, भिंडी का भुजिया, आलू का तरुआ, बैगन का तरुआ, लौकी का तरुआ और मिर्ची के पकौड़े साथ में हैं, काले चने के पकौड़े, पापड़, चरौरी, चिप्स। और आज की हमारी जितिया स्पेशल थाली बनकर के बिल्कुल तैयार हो गई फ्रेंड्स। तो चलिए अब सबसे पहले हम गाय के लिए प्रसाद निकालेंगे, इसके बाद मैं खाऊंगी। तो इस तरह से वैसे तो जिम्नी के पत्ते पर दिया जाता है, लेकिन मुझे जिम्नी का पत्ता नहीं मिलता है, तो मैं हमेशा केले के पत्ते पर ही दे देती हूँ। जितना भी चीज़ें मैंने बनाया ना सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी।
इसके बाद मैं इसे बाहर रख करके आ जाऊँगी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने जितिया के पारन में क्या-क्या बनाया कमेंट कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।